दोस्त ई कहानी है बूढ़ माय बाप के। ओकरा एके गो बेटा रहिए। बेटा के सपना रहिए कि कोनो बड़का एक कैंपस में पढ़े के। बेटा के सपना पूरा करके माय बाप दिन रात मेहनत करिए। ओकर पापा डबल शिफ्ट में काम करिए ताकि ओकर बेटा के सपना पूरा हो सके। जब माय बाप के पास कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए तो अपना बेटा के बड़का कैंपस में नाम लिखावल जाइए। नाम लिखा लेला के बाद पता चलिए कि घर से कैंपस तो बहुत दूर है, वही के कारण रोज अनाज जनाज संभव नहीं हो सके। वही के लिए हॉस्टल भाड़ा चाहिए, हॉस्टल लेके पड़त। अब हॉस्टल के फीस अलग से लागे, अलग से मांगे टीचर। तब ओकर माई बाप निराश हो जाए हो। ओकर माई बाप कुछ देर के बाद हिम्मत जुटा के कहिए कि हाँ हमारे बेटा के एडमिशन ल लूँ, हम हॉस्टल के फीस घर से आन के दे देव। तब ओकर माई बाप घर जाइए और अपन पति से ओकर जिते गरगहना रहे सब कह लू, ई गिरवी रख दूँ, ई बनकी में धो दूँ और ऐसे जो पैसा आए ओकर हॉस्टल के फीस दे देवे। तब सब कुछ हो जाए तब ओकर बेटा बहुत अच्छा से पढ़ते रहिए। कहियो काल माई बाप से फ़ोन पर बात कर लेते रहिए। एक दिन ओकर माई बाप बेटा से मिले के लागी देसी दूध के खीर और पूरी पका के जाइए भेंट करे। जब वो बेटा से भेंट करे वाला रहिए तो बेटा के साथ में एगो लड़की रहिए। वो लड़की जब ओकर माई कहिए बेटा तो वो लड़की ओकरा बेटा से पूछिए कि हे बेबी हु आर दे। तब बेटा अपन माई बाप के तरफ देख के फाटल और पुरान कपड़ा देख के बेटा शर्मिंदगी महसूस करित बजिए कि देर आर सर्वेंट फ्रॉम माई विलेज। ई जवाब सुन के ओकरा माई बाप के आँख से खुशी के आंसू बह लगिए। पता है कैला कि ओकर बेटा अंग्रेजी बोले लागल रही है। दोस्त वही शिक्षा के की मतलब जे माई बाप के कदर नहीं करिए। आई कदर कलू माई बाप के, ये तो ई अनमोल रतन है जो जिंदगी से दूर भ जाए दोस्त। तो रेशमों के तकिया पर नींद नहीं अभी, रेशमों के तकिया पर नींद नहीं अभी। वो कहिए नहीं कि फूल कभी दोबारा नहीं खिलिए, जन्म कभी दो बेर नहीं मिलिए। इस दुनिया में हर चीज़ मिल जाए लेकिन हर गलती के माफ़ कर दे वाला माई बाप दोबारा नहीं मिलिए। हर गलती के माफ़ कर दे वाला माई बाप दोबारा नहीं मिलिए। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला।